दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी देखो 74 रुपये का है। 3 साल में बात करेंगे 39% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 20% का CAGR है। मैक्सिमम बात करेंगे 23.5% के आसपास का CAGR है। 1 साल में बात करेंगे 21% का CAGR है। देखिए, इसका कंपेयर है आज, जैसे परसों मैंने बात करी थी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, उसके बाद मैंने SBI स्मॉल कैप की। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो ये सारे म्यूचुअल फंड का कंपेयर करके एक आप अपने लिए टॉप 2 अच्छे म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो 4 बेसिस पे कंपेयर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देख लो, रिटर्न देख लो, फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन देख लो और उसका एनएवी देख लो। ये कुछ कम पैरामीटर्स रहेंगे कि किस तरीके से पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं। मेरे मित्रों, आप मेरे चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाने के बाद में आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट का नाम पड़ा हुआ है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स। हर चीज़ आपको, सारे सवालों के जवाब उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जस्ट आप स्क्रॉल करते रहना। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड, ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और देखते ही बनता है। श्रेयस देवालकर साहब ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। साथ ही साथ श्रेयस देवालकर साहब जो हैं और अंकित पांडे साहब हो गए। ये कुछ ऐसे बेहतरीन फंड मैनेजर भारत के अंदर इस समय ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी फंड को मैनेज करने की बहुत बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर मैं इसके लास्ट के 3 महीने की बात करूँ तो देखिए 3% का हिसाब से रिटर्न आ रहा है। 6 महीने में देखिए 4% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। 1 साल में देखिए 21% का आया है, फिर 171, फिर 151%। वो तो बेहतरीन रिटर्न ये ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के क्षेत्र में रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दे रहा है। रिस्क की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको पता होना चाहिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कल को स्टॉक मार्केट में कुछ भी होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाता है। तो कोई भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में लेके आए या म्यूचुअल फंड में लेके आए, बहुत सोच समझ के लेके आना, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के आज मैं आपके सामने बात कर रहा था। 12,256 करोड़ का एसेट साइज है। 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। एज कम्पेयर टू निप्पॉन इंडिया हो, SBI स्मॉल कैप हो, उससे बहुत अच्छा इसका एक्सपेंस रेशियो है। 3.97% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आप ऐसा मान के चलो कि 1% आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ठीक है, सर्विसेज और टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आपका पैसा रहेगा। इन सेक्टर्स के अंदर आप शेयर्स की बात करेंगे किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, तो देखिए नारायणा हृदयालय, CCL प्रोडक्ट को भी वॉच लिस्ट में ऐड करो। महंगा शेयर है पर इसको ऐड करके देखो क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहां पर इन्होंने CCL प्रोडक्ट को ले रखा है। तो आप ये पाएंगे कि एक म्यूचुअल फंड क्यों शेयर खरीदता है ऐसे। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब किसी शेयर को आप पर डे देखते रहोगे। इसी को बोलते हैं वॉच लिस्ट में ऐड करना। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज, फाइन ऑर्गेनिक्स, ब्लू स्टार के साथ KIMS एंड देन TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स, TL फाइनेंशियल होल्डिंग्स, बिरला सॉफ्ट, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, कैनफिन होम्स, महिंद्रा, CI, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ग्रिंडवेल नॉटन, केनप्लास शर्मा, रोलेक्स रिंग, इसी के साथ साथ ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एमटार, KPIT, नियोजन केमिकल्स, NIIT टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ JB केमिकल्स, डाटा पैटर्न, JK सीमेंट, वेजोवियस इंडिया, क्राफ्ट पेन ऑटोमेशन, सुंदरम फाइनेंस, PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, ये शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा जा रहा है। मास फाइनेंशियल, सुंदरम केमिकल्स, सुदर्शन केमिकल्स एंड दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग। सोना BLW को तो MSCI इंडेक्स के अंदर भी मिल गया है, तो दैट मीन्स कि जिसके पास भी ये शेयर है उनके लिए अच्छा दिन है, क्योंकि अब काफ़ी सारा इन्फ्लो फॉरेन से इस MSCI इंडेक्स के माध्यम से इस कंपनी के अंदर आएगा, तो डेफिनेटली शेयर में अपमूव देखने को मिलेगा। हिडलबर्ग सीमेंट, SRF लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, UNO मिंडा, कार्बोरंडम, इप्का लेबोरेटरीज, एलिकॉन कैस्टलॉय, सेंसेरा इंजीनियरिंग, TCNS क्लॉथिंग, गो फैशन, टाटा एलेक्सी, जमुना ऑटो, केनीस टेक, और ये कुछ शेयर्स रहेंगे जहाँ पर आपका पैसा रहेगा डिप्लॉय। अब मैं चलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं। अभी तक तो मैंने एक फंड की बात करी, एक्सिस म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो 2,42,754 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। साथ ही साथ भारत के अंदर अगर टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी नाम उसके अंदर आता है। 198 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चलते हैं। मेरे मित्रों, 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है, जो कि आपकी केवल सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट एक नए म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत